एक लड़की थी जिसका नाम परी था। परी बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसका एक मित्र था जिसका नाम पांशुल था। परी और पांशुल दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक दिन की बात है, परी और पांशुल दोनों घूमने के लिए निकले। वहाँ दोनों एक होटल में ठहरे। परी अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने परी की चादर खींचकर नीचे गिरा दी। परी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। परी इधर उधर देखी पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह डर गई। परी ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह बोली, उसे लगा कि शायद वह उसका वहम था और फिर से वो सोने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ वह दुर्गंध और अधिक फैलने लगी। परी फिर से उठकर बैठ गई, लेकिन उसे उस बदबू का कोई कारण नहीं नजर आया। वह बदबू इतना तेज हो गया कि वहाँ रुक पाना बर्दाश्त के बाहर हो गया। इतने में तेज हवा का झोंका आया और खिड़कियाँ खड़कने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई उन्हें खड़का रहा हो। टेबल पर जो प्लेट रखी थी वह भी किसी ने पलटकर जमीन पर गिरा दी। परी बुरी तरह डर गई। वह चिल्लाना चाहती थी, किसी को आवाज़ लगाना चाहती थी, पर वह चिल्ला नहीं पा रही थी। फिर उसे लगा कि कोई बहुत बड़ा भारी इंसान उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि वह उसके आने की आहट साफ सुन सकती थी। परी न आव देखी न ताव। वह जल्दी से वहाँ से सीधे भागी जिधर बाहर का रास्ता था। जब वह बंगले के बाहर पहुंची तो देखी वहाँ बरामदे पर कोई बहुत बड़ी आकृति टहल रही थी। उस आकृति के हाथ पैर लंबे थे, चेहरा घुटा हुआ और कंधे से मिला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी गर्दन हो ही न। परी को लगा कि शायद वह कोई राहगीर है उसकी ही तरह। थोड़ी देर तक परी चुपचाप खड़ी रही। फिर बड़ी आतुरता से उसने आवाज़ लगाई, ओ भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, ओ भाई। परी के चिल्लाने का उस आकृति पर कोई असर न हुआ। परी फिर से और ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई, ओ भाई, कौन हो, मेरी मदद करो। फिर उस आकृति पर परी की आवाज़ का कोई असर न हुआ। रात में झिंगुर के झिनझिनाने की आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही थी। वातावरण बिल्कुल शांत था। परी को जब कुछ नहीं सूझा तब उसने अपने आसपास पड़े कुछ पत्थर के टुकड़े को उठा लिया और उस आकृति का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए उस पर दे मारी। पत्थर मारते ही वह आकृति परी की तरफ अपने लाल लाल खूनी आंखों से देखती है और परी की तरफ घूमती और घूरती हुई आगे बढ़ने लगती है। जब वह आकृति थोड़ी निकट आती है तब परी उसे साफ देख सकती थी। उस आकृति की बैठी हुई नाक, ऐसा लग रहा था जैसे नाक में हड्डी हो ही ना। बड़े बड़े नथने, खुले हुए मोटे होठ, गंजा सिर, बड़े बड़े लाल लाल आँखें, स्थिर पुतलियाँ, गड्ढों में धसे हुए झुर्रियों वाले गाल एक बहुत ही भयावह और भीमकाय प्राणी का निर्माण कर रहे थे। वह आकृति करीब 8 फीट की रही होगी। वह थोड़ी दूरी, तकरीबन 5 फीट की दूरी पर आकर वह रुक गई। उसके मुंह से भुड़ भुड़ की आवाज़ आ रही थी। परी चुपचाप मूर्तिवत खड़ी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वह आकृति थोड़ा पीछे हटी और परी के सामने से ही अचानक गायब हो गई। अगली सुबह परी और पांशुल कार में बैठ कर के कहीं जा रहे थे। तभी परी को फ़ोन आया। फ़ोन पे उसकी दोस्त निधि उसे बगल के तालाब पर बुला रही थी। परी ने भी खुशी से हाँ कर दिया। लेकिन तालाब तक पहुंचने के बाद वहां का माजरा तो कुछ और ही था। वही बंगले वाला भूत परी को फोन करके बुला रहा था। वहां उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। परी और पांशुल दोनों ही काफी डर गए। दोनों को काफी डरा हुआ देख करके वह भूत बोला, डरो मत परी और पांशुल, मैं तुम दोनों से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही नेक आदमी हो जो कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। और यह लो, मैं इसी खुशी में तुम्हें यह एक जादुई लड़की दान करने दे रहा हूँ। ये लड़की तुम्हें हमेशा तुम्हारे काम आएगी और तुम जो भी चाहोगी ये तुम्हें दे पाएगी। परी और पांशुल भूत की आवाज़ सुन करके बहुत ही खुश हुए। ऐसा बोल करके वह भूत वहाँ से गायब हो गया और वह लड़की परी के पास आ गई। जादुई लड़की पा करके परी और पांशुल बहुत ही खुश हुए। सीख, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अच्छा करने का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। हाय एवरीवन, परी और पांशुल की कहानी को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।